दोस्तों नमस्कार। मैं वीएल सर आपका स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विद वीएल सर में। दोस्तों आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय खरगोन के द्वारा जो विज्ञापन जारी किया गया है 1/8/2025 को, और इसमें लगभग 16 सब्जेक्टों में अलग अलग पोस्ट के लिए वैकेंट सीट यहाँ पे निकाली गई है सत्र 2025-26 के लिए। तो आइए चलते हैं और देखते हैं डिटेल में है। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। चलते हैं विज्ञापन पे और देखते हैं क्या दिया हुआ है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय खरगोन मध्य प्रदेश 1/8/2025 को विज्ञापन जारी किए गए और आमंत्रण सूचना, और यहाँ पे साफ लिखा है महाविद्यालय की जन भागीदारी समिति द्वारा स्वीकृति आधार पर नवीन शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत सत्र 2025-26 के लिए अस्थायी रूप से यहाँ पे अध्यापन कार्य हेतु विजिटिंग फैकल्टी की आवश्यकता है। इच्छुक आवेदकों से आवश्यकता अनुसार अथवा सत्र 2025-26 तक जो भी पूर्ववर्ती हो के लिए आवेदन दिनांक 18/8/2025 शाम को 5 बजे तक प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय खरगोन को प्रेषित करना सुनिश्चित करें। तो आपका जो एड्रेस रहेगा ये है ना, प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय खरगोन। इस एड्रेस में आपको क्या करना है, स्पीड पोस्ट करना है। आगे देखते हैं कि यहाँ पे ही साफ लिखा हुआ है अध्यापन कार्य हेतु आमंत्रण मध्य प्रदेश शासकीय सेवा का भाग नहीं है तथा वे लोग सेवक नहीं होकर पूर्णतः अंशकालीन अस्थायी तथा सीमित अवधि के लिए होंगे। और अब यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे ही जो पोस्ट दिया हुआ है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, विषय पद संख्या अनिवार्य योग्यता। तो यहाँ पे सबसे पहले योग्यता की बात कर लें तो यूजीसी एवं उच्च शिक्षा मध्य प्रदेश शासन भोपाल के मापदंड अनुसार संबंधित विषय में स्नातकोत्तर के साथ नेट सेट पीएचडी धारकों को वरीयता दी जाएगी। कहने का तात्पर्य है दोस्तों कि जैसे कि सबसे पहले आपके पास यदि नेट है, साथ में आपके पास सेट है और पीएचडी है, साथ ही आपके पास यदि एक्सपीरियंस है तो पहली प्राथमिकता जो होगी इनको दी जाएगी। साथ ही में यदि कैंडिडेट नहीं मिलते हैं तो पीजी लेवल को भी यहाँ पे ही वो व्याख्यान हेतु रख लेते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपके पास सिर्फ पीजी है तो आपको अप्लाई नहीं करना है। आगे देखते हैं, आप सब्जेक्ट की बात करें तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि सबसे पहले राजनीति शास्त्र में 2 पोस्ट है, हिंदी साहित्य में 1 पोस्ट है, भौतिक शास्त्र में 1 पोस्ट है, कंप्यूटर विज्ञान में 2 पोस्ट है, गणित में 2 पोस्ट है, अर्थशास्त्र में 1 पोस्ट है, वनस्पति शास्त्र में ही 1 पोस्ट है, समाजकार सोशल वर्कर के लिए 1 पोस्ट है, स्पोर्ट टीचर के लिए भी यहाँ पे ही शारीरिक शिक्षा एक पोस्ट है, और फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के लिए भी 2 सीट है यहाँ पे ही, और साथ ही में यहाँ पे टूरिज्म यानी पर्यटन में भी 1 सीट है। योग्यता मैंने बता ही दिया है, तो कुल मिला के 11 सीट ये हो गए। और आगे और दिया हुआ है यहाँ पे ही व्यक्तित्व विकास एवं चरित्र निर्माण, यहाँ पे 2 पोस्ट है, हिंदी अंग्रेजी में स्नातकोत्तर उपाधि अनिवार्य योग्यता इसकी है, और वर्मी कंपोस्ट के लिए भी यहाँ पे 1 पोस्ट है, ये दिया हुआ है, प्राणी शास्त्र में स्नातकोत्तर पीजी होना चाहिए, जैविक खेती के लिए 1 पोस्ट है, उद्यमिता के लिए भी 1 पोस्ट है, और टेलिंग अकाउंटिंग के लिए यहाँ पे वाणिज्य में स्नातकोत्तर होना चाहिए, और विक्रय कला के लिए भी, यानी कि कॉमर्स में ही आपका एम.कॉम है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। संबंधित विषय में ही सर्टिफिकेट या डिप्लोमा को वरीयता दी जाएगी। यहाँ पे अनुचित योग्यता दिया हुआ है। आगे देखते हैं इनका डीप में क्या दिया हुआ है। आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश शासन यूजीसी द्वारा निर्धारित मापदंडों एवं शासकीय महाविद्यालय में शैक्षणिक कार्यों के अनुभव अनुसार बनी गुणानुक्रम सूची के आधार पर चयन होगा। प्रत्याशित अपने आवेदन में अपना पूर्ण विराम यानी कि पूर्ण विवरण, डाक पता, मोबाइल नंबर सहित लिखें। कहने का तात्पर्य है कि जब भी आप लिफाफा के ऊपर लिखें तो उसमें सबसे पहले आप सब्जेक्ट मेंशन करें, फिर अपना नाम मेंशन करें,
फादर्स नेम मेंशन करें, एड्रेस, पिन कोड सहित आपको, और लास्ट में आपको अपना मोबाइल नंबर भी ऐड करना है विथ व्हाट्सएप, है ना। आगे देखते हैं कि मानदेय की बात करें तो प्रति कालखंड कितना मिलेगा, 250 रुपये और अधिकतम 750 रुपये प्रति दिवस मिलेगा। तो आप कह सकते हैं कि लगभग आपको ठीक ठाक सैलरी यहाँ पे मिल जाएगी। चयनित फैकल्टी को प्रतिदिन समस्त निर्धारित कार्यों करने की बाध्यता रहेगी। किसी भी विजिटिंग फैकल्टी के कार्य संतोषजनक नहीं पाए जाने पर भी किसी समय पूर्व सूचना के उसकी सेवा शर्तें समाप्त कर दी जाएगी। यह अधिकार किसके पास होगा, प्राचार्य और सचिव के पास होगा। महाविद्यालय की जनभागीदारी समिति को चयन प्रक्रिया निरस्त करने अथवा आंशिक संशोधन करने के समस्त वैधानिक अधिकार है। आवेदन का प्रारूप भी यहाँ पे संलग्न है, ये देख सकते हैं। तो ये आपको स्टडी विथ वीएल सर टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, और यहाँ से आप इसका प्रिंट आउट ले लीजिए और इसको डिटेल में भरना है। जैसे यहाँ पे लिखा है सत्र 2025-26, फिर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा आवेदक का नाम, पिता का नाम, पति पत्नी का नाम जो भी लागू हो, जन्म तिथि, विषय, जाति वर्ग, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पता, शैक्षणिक योग्यता। शैक्षणिक योग्यता में ही आपका यहाँ दिया हुआ है कि जैसे 10th 12 यूजी पीजी नेट है तो नेट, सेट है तो सेट, पीएचडी है तो पीएचडी। यदि रनिंग में है आपकी पीएचडी तो भी आप यहाँ पे ही परस्यू कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अनुभव, केवल शासकीय महाविद्यालय में शैक्षणिक कार्य का अनुभव ही यहाँ पे मान्य होगा। आपको क्रमांक डालना है, कालखंड, कितने कालखंड आपने पढ़ा है, और जो आपको एक्सपीरियंस मिला होगा अनुभव प्रमाण पत्र, उसमें संलग्न प्रमाण पत्र का क्रमांक यहाँ पे ही लिखना है। फिर यहाँ पे घोषणा पत्र है कि मैं आत्मजा या घोषणा करती हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी सत्य है, असत्य पाए जाने पर मेरा आवेदन निरस्त किया जा सकता है। स्थान दिया, दिनांक आवेदक के हस्ताक्षर दिया हुआ है। और आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।